हाय गाइस, नमस्ते, केम छो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ हाइजीन रिलेटेड कुछ सवाल के जवाब शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीक पहले एक पोस्ट शेयर की थी, एक स्टोरी शेयर की थी। उसमें मैंने आपके साथ सवाल पूछे थे। अगर आपको कोई भी सवाल मुझे पूछने हैं हाइजीन रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे आप देख सकते हैं सवाल आए हैं, तो मैं उसका रिप्लाई करने वाली हूँ। कुछ सवाल कॉमन थे तो मैं आपके साथ कुछ कॉमन सवाल थे उसे इंक्लूड करके एक में इंक्लूड करके ही आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो गाइज़, ये जो सवाल के जवाब है ना, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मतलब मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस में मेरे साथ जो हो चुका है उसके आधार पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि मुझे बहुत ही डिटेल में बहुत ही ज़्यादा ज्ञान होगा। लेकिन मैंने जो गलती करी है वो आप ना करें, उसके लिए मैं ये जो सवाल के जवाब है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है हाउ टू रिमूव हेयर फ्रॉम प्राइवेट एरिया। ओके गाइस, तो प्राइवेट पार्ट पे बाल निकालने के लिए आप उसे शेव भी कर सकते हैं, ट्रिमिंग भी कर सकते हैं, या अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है दोस्तों। अगर प्राइवेट पार्ट के जो बाल है ना वो ज़्यादा लंबे हो जाते हैं ना, तो ईचिंग की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होती है, खुजली बहुत ही ज़्यादा आती है, पसीना भी बहुत ही ज़्यादा आता है। और हम जब चलते हैं ना तो हमारे जो थाइज़ है ना वो एक दूसरे के साथ इस तरह से रब होते हैं, मतलब घीसते हैं वो एक दूसरे के साथ। तो उसके कारण हमारे जो एक दो जो बाल होते हैं ना वो खींचते भी है। तो वो जब बाल जब ऐसे खींचते हैं ना, एक दो बाल ऐसे मतलब चलते टाइम, तो उसके कारण है ना छोटे छोटे दाने जैसे हो जाते हैं हमारे प्राइवेट पार्ट में। तो वो बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है। जैसे कि हमारे पैर के बाल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। जब हम पैंट पहनते हैं तो एक दो बाल टूट भी जाते हैं। तो उसके कारण आपने नोटिस किया होगा कि उस पार्ट पे भी हमें छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं, पिंपल जैसे हो जाते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है। तो इसी तरह से हमारे प्राइवेट पार्ट पे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइज़, उसे आप ट्रिम भी कर सकते हैं या फिर आप शेविंग भी कर सकते हैं। तो गाइज़, जब आप प्राइवेट पार्ट के हेयर रिमूव करते हैं ना, तो वो वाली जो प्रोसेस होती है ना वो स्पेशली आप नाइट में कीजिए। वो क्यों, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो सबसे पहले तो उस पार्ट को आप अच्छे से वॉश कर लीजिए। कोई माइल्ड वाला सोप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी प्राइवेट पार्ट वॉश करने का जो लिक्विड होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे से वॉश कर लीजिए, जिससे उसमें से जितना भी डर्ट हो, जितना भी ऑयल है वो अच्छे से रिमूव हो जाए, निकल जाए, और आपका प्राइवेट पार्ट क्लीन हो जाए। अगर आपके प्राइवेट पार्ट के जो हेयर है वो बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं ना, तो आप इसे शेव नहीं कर पाएंगे, वो बाल निकलेंगे ही नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको एक कातर मतलब एक कैंची की हेल्प से आपको ट्रिम करना है। मतलब लंबे लंबे जो बाल होते हैं ना उसे काट दीजिए, छोटे छोटे कर लीजिए। हो जाने के बाद आपको फिर से इसे अच्छे से नॉर्मल वाटर से वॉश कर देना है, और एक क्लीन ड्राई नैपकिन की हेल्प से अच्छे से ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपको वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करना है। ध्यान रखें कि जो वर्जिन प्योर ऑयल होता है ना वही यूज़ कीजिए, वर्जिन कोकोनट ऑयल, या फिर आप माइल्ड सोप भी यूज़ कर सकते हैं। वो आप पे है, आप पे डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से वर्जिन कोकोनट ऑयल बेस्ट रहेगा। तो वो ऑयल अप्लाई कर लीजिए प्राइवेट पार्ट पे। तो शेव करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये जिलेट का जो वीनस का जो ये जिलेट है वो यूज़ करती हूँ। ये 3 ब्लेड वाला होता है, और इस पर कोई भी सोप जेल बार नहीं होता है, जो नॉर्मल है वही होता है। तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप आपकी पसंद का कोई भी यूज़ कर सकते हैं रेज़र। तो सबसे पहले शेव करते टाइम आपको जो पेट, ये जो हमारा पेट होता है ना उसके जो नीचे का जो पार्ट होता है ना वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। और एक बात ज़रूर याद रखें कि जब आप शेव करते हो ना, तो जैसे कि ये हमारे हेयर की डायरेक्शन होती है इस तरह से, तो आपको वही डायरेक्शन में बाल को रिमूव करना है, ठीक है। मतलब आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं करना है। अगर आप इस तरह से करने लगोगे ना तो आपको छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे पिंपल की प्रॉब्लम हो जाएगी। उस साइड पे पानी वाले जो पिंपल होता है ना वो भी हो जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं।
तो ध्यान रखिए कि आपको उसी डायरेक्शन में, बाल के ही डायरेक्शन में आपको उसे रिमूव करना है। और हाँ, एक बात मैं आपसे शेयर करना भूल गई कि आप जब भी उसे पानी की हेल्प से वॉश करते हो ना, वो प्राइवेट पार्ट को, सबसे स्टार्टिंग में जो ऑयल और डर्ट निकालने के लिए, और वो जो पानी है ना वो आप थोड़ा सा गर्म ले लीजिए, यानी कि लुक वार्म वाटर ले लीजिए। जिससे क्या होगा कि लुक वार्म वाटर उस पार्ट पे अप्लाई होगा ना, तो उसके कारण हमारे जो हेयर है ना वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये बात भी ध्यान रखें। स्टार्टिंग में पेट के नीचे के पार्ट से आपको शेव करना स्टार्ट करना है, उसके बाद बिकिनी लाइन पे शेव करना स्टार्ट करना है, उसके बाद अंदर की साइड से आप शेव कर सकते हैं। बहुत ही ध्यान से करना है, बहुत ही टाइम लेके करना है, स्लोली स्लोली करना है, और छोटे छोटे स्ट्रोक में आप बाल को रिमूव कीजिए। एक ही बार में आपको इस तरह से निकाल नहीं देना है, ठीक है। आपको धीरे धीरे इस तरह से हेयर को रिमूव करना है, जिससे आपके हेयर भी इजीली रिमूव हो जाएंगे और कट ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा जिससे आपको ब्लीडिंग नहीं आए, ठीक है। तो छोटे छोटे स्ट्रोक में आप इसे रिमूव कीजिए। तो बाल तो रिमूव हो गए, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से थोड़ा सा पानी डाल के माइल्ड सोप की हेल्प से उस पार्ट को क्लीन कर देना है और क्लीन नैपकिन की हेल्प से ड्राई कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा, मतलब बहुत ही थोड़ा सा प्योर कोकोनट ऑयल उस पार्ट पे अप्लाई कर देना है अच्छी तरह से। उसके बाद आपको जो अंडरवेयर है वो नहीं पहननी है, आप जो नाइट में जो पहनते हैं वो कपड़े पहन लीजिए। उससे क्या होगा कि गाइस आपको ब्रीथिंग मिलेगी और वो पार्ट पे पसीना कम होगा। पसीना कम होगा तो वो पार्ट में जलन कम होगी, जलन कम होगी तो छोटे छोटे पिंपल्स, छोटे छोटे जो पिंपल है, जो दाने हैं छोटे छोटे, वो नहीं होंगे और आपको ब्लीडिंग भी नहीं होगी और दर्द भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। स्पेशली नाइट में करने से ये फ़ायदा आपको मिलेगा और ब्रीथिंग भी अच्छी तरह से होगी और ये सारी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो आप इस तरह से आपके प्राइवेट पार्ट को शेविंग या फिर ट्रिमिंग कर सकते हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आप जब भी जो भी रेज़र यूज़ कर रहे हो ना, इसे आपको 2 से 3 ही बार यूज़ करना है। और जो आप प्राइवेट पार्ट पे जो रेज़र यूज़ कर रहे हो ना, वो हाथ, पैर और अंडर आर्म्स पे यूज़ नहीं करना है। स्पेशल उसके लिए अलग ही एक आपको रखना है और किसी के साथ भी वो शेयर नहीं करना है। और इसे ड्राई प्लेस पे आपको रखना है, सूखी जगह पे आपको रखना है, जिससे बार बार पानी उस पर ना जाए। तो ये बात का भी आप ध्यान रखें। अगर बिकिनी वैक्स की बात करें ना, तो मैं तो नहीं करवा सकती, वो अपनी अपनी चॉइस होती है। आपको अच्छा लगता है तो आप करवा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करवा सकती क्योंकि ऐसा पेन तो मैं बिल्कुल भी सह नहीं कर सकती। क्योंकि पैरों में पहले मैं वैक्स करवाती थी तो बहुत ज़्यादा पेन होता था। मैंने अंडर आर्म्स पे भी पहले वैक्स करवाया था, बहुत ही ज़्यादा पेन होता था। मैं यहाँ पे जल भी गई थी। अंडर आर्म्स पे एक बार मैंने वैक्स करवाया था, तब से मैंने सोच लिया था कि यार बिकिनी पे तो क्या ही हो सकता है। अगर आप कर सकते हो तो यार आप बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग वाले हो। मैं तो बिल्कुल भी नहीं करवा सकती और मैं लाइफ में नहीं करवाऊँगी। लेकिन ये आपकी चॉइस है, जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और प्राइवेट पार्ट पे मैंने वीट भी यूज़ किया था। वीट जो हेयर रिमूवल क्रीम होता है, गाइस मेरी मानो कभी भी मत यूज़ करो वीट, क्योंकि मैंने जब यूज़ किया था ना, इतनी ख़राब मुझे जलन हुई थी उस पार्ट पे, इतनी ख़राब जलन हुई थी, वो पूरा पार्ट रेड हो गया था। तो बाल तो निकल जाते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा जलन होता है और आई थिंक वो अच्छा भी नहीं होता है हमारे प्राइवेट पार्ट के लिए। तो आप वीट के ऐसे कोई भी चीज़ यूज़ मत करो। शेविंग्स बेस्ट है, या फिर आप चाहे तो आप ट्रिमिंग कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि मैंने जो आपके साथ अभी जो शेयर किया वो आप समझ पाए होंगे। अगर आपको कुछ पता नहीं चला हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। नेक्स्ट सवाल है कि वाई डार्क एरियाज आर रियली डार्क, नो होम रेमेडीज अप टू द मार्क, हाउ टू गेट रीड ऑफ दिस। तो इसका जो रिप्लाई है वो मैं आपको देसी तरीके से देना चाहती हूँ। तो डॉक्टर की लैंग्वेज तो मुझे नहीं आती, लेकिन मैं मेरे हिसाब से आपको बताने की ट्राई करती हूँ कि हमारा जो प्राइवेट पार्ट होता है ना, वो फुल्ली कवर होता है ना, तो उसके कारण उसमें ज़्यादातर हमें हवा ज़्यादा नहीं मिलती है। हवा नहीं मिलने के कारण उस पर पसीना ज़्यादा होता है। जब हम चलते हैं तो वो पार्ट ज़्यादा घिसता है, समझ रहे हो ना, मतलब उस पार्ट पे ज़्यादा घर्षण होता है, तो उसके कारण वो पार्ट पे पसीना भी ज़्यादा होता है और कालापन हो जाता है। जैसे कि हमारे अंडर आर्म्स जब हम चलते हैं, ऐसे हमारा जब हाथ हिलता है ना, तो उसमें भी घर्षण ज़्यादा होता है, उस पार्ट पे भी पसीना ज़्यादा होता है, तो उसके कारण वो पार्ट भी हमारा थोड़ा सा काला होता है।
और हमारे घुटने देख लीजिए, हम जब चलते हैं तो हमारे जो घुटने होते हैं ना उस पर भी घर्षण ज़्यादा होता है, तो घर्षण होने के कारण वो पार्ट भी थोड़ा सा ब्लैक होता है, हमारी नॉर्मल स्किन से वो पार्ट भी थोड़ा सा ब्लैक होता है। मैंने आपके साथ होम रेमेडी शेयर की है, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती है कि एकदम ही मतलब एकदम ही गोरा हो जाएगा, आपकी स्किन से भी ज़्यादा गोरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे से उसका उसका जो डिफरेंस है ना वो आपको दिखाई देगा, और उसको कंटिन्यूस यूज़ करना पड़ता है तो ही आपको उसका जो डिफरेंस है वो दिखाई देता है। तो गाइस, कालेपन से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, क्योंकि जब हम टाइट कपड़े पहनते हैं ना तो हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, मतलब हमारे प्राइवेट पार्ट को सांस लेने में तकलीफ़ होती है। और जो टाइट अंडरवेयर्स होती है ना उसे भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसी अंडरवेयर्स पहनने से भी ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है प्राइवेट पार्ट को। तो आप थोड़े से खुले वाले कपड़े पहनिए, थोड़े से लूज़ कपड़े पहने, जिससे ब्रीथिंग की प्रॉब्लम भी अच्छी तरह से रहेगी और वो प्राइवेट पार्ट पे पसीना भी ज़्यादा नहीं होगा। और कॉटन के कपड़े पहनने स्टार्ट कर दीजिए। जो कॉटन के कपड़े होते हैं ना उसमें जो पसीना होता है ना वो ईज़िली वो सोक कर लेता है, ईज़िली एब्जॉर्ब कर लेता है। और कॉटन के कपड़े पहनने से वो जो पार्ट होता है ना उसे सांस लेने में भी तकलीफ़ नहीं होती है प्राइवेट पार्ट को। तो ये बात आप ध्यान रखें। किसी ने पूछा है बेस्ट वजाइनल वॉश अकॉर्डिंग टू यू। तो गाइस, ज़रूरी नहीं है कि आप वजाइनल वॉश का यूज़ करें, आप नॉर्मल पानी से भी इसे वॉश कर सकते हैं। और मैं जो वी वॉश का यूज़ करती हूँ तो मुझे पीएच बैलेंस का तो पता नहीं, लेकिन उससे वो जो मेरा ऑयल होता है ना, मतलब प्राइवेट पार्ट का जो ऑयल डर्ट होता है ना वो निकल जाता है, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। आप माइल्ड वाला सोप भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। गाइज, मैंने 2-3 दिन पहले पढ़ा था कि अगर आप वजाइनल वॉश का जो यूज़ है ना वो एकदम अंदर तक क्लीन करने के लिए करते हो ना तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे प्राइवेट पार्ट में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होता है ना हमारे वजाइनल में होने वाले इन्फेक्शन से बचा सकता है। ऐसे भी बैक्टीरियाज होते हैं, ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं। तो अगर आप वजाइनल वॉश का यूज़ अंदर तक करते हो, अंदर तक वॉश करने के लिए करते हो ना, तो वो जो अच्छे वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ना उसे वो मार डालते हैं। तो ये हो सकता है कि कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे वजाइनल यानी कि हमारे प्राइवेट पार्ट के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ध्यान रखें कि जब भी आप वॉश करते हो ना तो ऊपर ऊपर से ही वॉश कीजिए। तो उसके बाद का जो सवाल है वो है हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू चेंज पैड इन अ डे व्हेन वी आर इन पीरियड्स। तो पीरियड्स के जो 3 दिन होते हैं ना स्टार्टिंग के, उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्लो रहता है, तो मैं उसे हर 3 घंटे में, हर 3-4 घंटे में चेंज करती हूँ। उसके बाद जब चौथा दिन होता है, पाँचवा और छठा, तो चौथे दिन में मैं 5 घंटे में एक बार चेंज करती हूँ, और छठे दिन पे भी 5 घंटे में एक बार चेंज करती हूँ। और 7वें दिन मुझे बहुत ही कम, मतलब कभी कभी दिखता है कभी कभी नहीं दिखता है ब्लीडिंग, तो उस हिसाब से मैं चेंज करती रहती हूँ। वो आपके फ्लो पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो 3 घंटे से ज़्यादा, 3 से 4 घंटे से ज़्यादा आपको पैड नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उसके कारण भी इन्फेक्शन हो सकता है और इचिंग भी हो सकती है, और पसीना भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप ध्यान रखें कि हर 3 या 4 घंटे में आप पैड चेंज करते रहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू क्योर वजाइना बैड स्मेल। तो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो अंडर आर्म्स में उसमें भी स्मेल आती है, तो प्राइवेट पार्ट में तो स्मेल आना नॉर्मल चीज़ है, लेकिन हम इसकी क्योर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा गाइस कि कॉटन की अंडरवेयर पहनना स्टार्ट कर दीजिए, वो पसीने को भी ईजिली सोक कर लेता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की भी प्रॉब्लम उससे दूर हो जाती है। तो अगर आप कॉटन की अंडरवेयर पहनना स्टार्ट कर दोगे ना तो ये प्रॉब्लम आपको धीरे धीरे ख़त्म होती दिखेगी। तो अभी जो मैं आपसे पॉइंट शेयर करने वाली हूँ ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप पी करने जाते हैं, यानी कि जब भी आप वॉशरूम जाते हैं ना, वॉशरूम के बाद वो जो पार्ट है ना उससे अच्छे से पानी से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद एक क्लीन नैपकिन की हेल्प से उस पार्ट को अच्छे से ड्राई कर लीजिए। जब भी आप पी करने जाए ना तो ये वाली आदत आप हमेशा हमेशा याद रखें, ये वाली आदत आप डाल दीजिए। अगर आप ये नहीं करोगे ना तो उसमें क्या होगा कि गाइस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तो प्रॉब्लम होगी, उसमें मॉइस्चर लगा रहेगा तो उसके कारण पसीना होगा, खुजली की प्रॉब्लम होगी, और उसमें बैड स्मेल की भी प्रॉब्लम होगी। तो ये बात ध्यान रखें कि उस पार्ट को आप अच्छे से वॉश करें। जब पीरियड्स होता है ना उस टाइम पे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, उस पार्ट को आपको अच्छे से वॉश करना है नॉर्मल वाटर से। तो आप ये बात ध्यान रखोगे ना तो ये प्रॉब्लम कम हो सकती है। उसके बाद गाइस, आपको बहुत ही ज़्यादा पानी पीना है। उसके बाद गाइस, आप बहुत ज़्यादा पानी पीजिए।
दिन में 12 ग्लास तो पानी पीजिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियोगे ना तो अंदर का जो कचरा है ना वो पी के थ्रू बाहर निकलता जाएगा, समझ रहे हो ना। तो बैड स्मेल की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। और हाँ गाइस, अगर आपको जो स्मेल है बैड स्मेल वो बहुत ही ज़्यादा हो रही है, बहुत ही टाइम से हो रही है ना, तो मेरा मानना है कि आपको एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। उसके बाद किसी ने पूछा है कि पीरियड्स में पैड यूज़ करने से रैश हो जाते हैं, कैसे ठीक करें। जैसे मैंने आपको कहा कि पैड को टाइम से चेंज करते रहे, उस पार्ट को अच्छे से क्लीन करें, उसके बाद अच्छे से ड्राई करें। और गाइस कभी कभी क्या होता है कि हम जब पैड पहनते हैं ना तो पैड में पता है ना वो विंग्स होती है, उसका ग्लू इस तरह से हमें अंडरवेयर में चिपकाना होता है, वो अच्छी तरह से चिपका नहीं होता है ना, तो वो जो ग्लू है ना वो हमारी स्किन के साथ ऐसे स्टिक करता रहता है, तो उसके कारण भी हमें इचिंग की प्रॉब्लम होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बता रही हूँ, उसके कारण भी हमें इचिंग की प्रॉब्लम होती है और पसीना भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ध्यान रखें कि वो पैड का जो ग्लू होता है ना वो अच्छे से अंडरवेयर के साथ चिपका हो, तो ये बात आप ज़रूर याद रखें। उसके बाद है हाउ टू क्योर वाइट डिस्चार्ज प्रॉब्लम। गाइज वाइट जो डिस्चार्ज होता है ना, मतलब वाटरी स्टिकी सा जो निकलता है प्राइवेट पार्ट से, वो नॉर्मल है। वो मुझे स्पेशली पीरियड्स हो जाने के बाद 2-3 दिन तक ये प्रॉब्लम रहती है। ये नॉर्मल बात है, कोई डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। लेकिन गाइज अगर वो जो स्टिकीनेस है ना वो बहुत ही ज़्यादा होती है, आपकी अंडरवेयर भी पूरी वेट हो जाती है, उसमें से बैड स्मेल भी आने लगती है और वो वाइट डिस्चार्ज का कलर थोड़ा थोड़ा आपको येलो येलो सा दिखने लगता है, तो वो नॉर्मल नहीं है। आपको एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, क्योंकि गायनेक से बेस्ट ये आपको कोई नहीं बता सकता। उसके बाद किसी ने पूछा है कि डू यू यूज़ मेंस्ट्रुअल कप और पैड। तो गाइज़ मैंने मेंस्ट्रुअल कप ट्राई किया है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगा। आई नो बहुत लोगों को मेंस्ट्रुअल कप जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल लगता है, बहुत ही ईजी लगता है, लेकिन गाइज़ पता नहीं मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता। मैंने ख़रीदा भी है, मैंने ट्राई भी किया है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगा। तो मुझे पैड ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे पैड ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो मैं पैड ही यूज़ करती हूँ। और जब बहुत ही ज़्यादा फ्लो होता है ना स्पेशली रात को, तो मैं वो जो बड़ा वाला पैड होता है ना वो यूज़ करती हूँ। तो मैं ये वाला पैड यूज़ करती हूँ, ये विस्पर का है, स्पेशली नाइट के लिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। ट्रिपल एक्सेल है, उसमें इसमें 10 पैड्स मिलते हैं हमको। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है गाइज़, मतलब आपकी पूरी जो अंडरवेयर होती है ना वो पूरी कवर्ड हो जाती है, तो उसके कारण ब्लीडिंग जब होता है ना तो ये पैड बचा लेता है। और नॉर्मली मैं दिन के टाइम ये वाले पैड यूज़ करती हूँ, जो है विस्पर अल्ट्रा क्लीन और एक्सेल प्लस है, ये एक्सेल प्लस। तो मैं ये वाले पैड यूज़ करती हूँ नॉर्मली, ये वाले। तो मुझे पैड ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। तो सबकी अपनी अलग अलग चॉइस होती है, मुझे पैड अच्छे लगते हैं, आपको टैम्पॉन भी अच्छा लग सकता है या फिर मेंस्ट्रुअल कप भी अच्छा लग सकता है। उसके बाद किसी ने पूछा है कि बट एक्ने कैसे दूर करें। तो जो बट एक्ने होता है ना वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, तो गाइस आपको क्या करना है, आपको उसे खुजाना नहीं है, स्क्रैच नहीं करना है। तो ये जो नेल्स के बैक्टीरिया ना वो अगर आप उससे खुजाओगे ना तो ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है, तो उसको आपको खुजाना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद जब भी आप वर्कआउट करते हैं, कोई भी मतलब हैवी वाला कोई भी काम करते हैं, तो उससे पसीना ज़्यादा होता है, तो उसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए, माइल्ड सोप यूज़ कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए, अच्छे से ड्राई कर लीजिए। उसके बाद गाइज आप वीक में 2-3 बार स्क्रब भी कर सकते हैं, माइल्ड वाला स्क्रब यूज़ करें और धीरे धीरे से आपके बट पे उसे अप्लाई कीजिए, एकदम जेंटली अप्लाई कीजिए। उसके बाद इसे अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद गाइस आपको है ना, मैं एक ऑइंटमेंट, नाम याद नहीं आ रहा है, एक ऑइंटमेंट मैं आपको बताती हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूँगी उसका, या फिर मैं स्क्रीन पे उसका फ़ोटो भी डाल दूँगी। ये वाला ऑइंटमेंट यूज़ कीजिए डेली, आप सुबह और शाम यूज़ कीजिए, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क लगेगा आपको, बहुत ही ज़्यादा। तो ये वाला ऑइंटमेंट ज़रूर ट्राई कीजिए। हाँ थोड़ा कॉस्टली है लेकिन बेस्ट है। ओके गाइस, तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कर देना। अगर कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, मैं उसका रिप्लाई देने की ट्राई करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई देने की ट्राई करूँगी। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो शेयर करना मत भूलना, ताकि दूसरों को भी हेल्प मिले। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।